जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखो, जो चैप्टर पहले पढ़ा रहे थे वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कुछ सवाल छूटे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम उसको बता देंगे। देखो, प्रश्नावली 4.4 है। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले इसमें के टॉपिक समझ लो, इसमें इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे, इसका प्रकृति ज्ञात करने के लिए तो पहले हमें ज्ञात करना होगा विविधता का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0। इसी पे तुलना किया जाता है। तो विविधता का सूत्र होता है b² - 4ac = 0 होता है। अगर हमारा b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके लिए मूल नंबर 1 पॉइंट हो जाता है। मूल भिन्न एवं वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट होता है यदि b² - 4ac = 0, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं इसके लिए मूल बराबर होते हैं। फिर तीसरा टाइप होता है कि अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 है तो इसके लिए होता है मूल इसके लिए होता है b² - 4ac लेस देन 0। तो इसके लिए अगर b² - 4ac इसका मतलब ये छोटा हो जाता है और 0 वाला बड़ा हो जाता है, इसके लिए मूल वास्तविक नहीं होता। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। यही होता है तीनों टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा है 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन का पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसी से कंपेयर करने के लिए हमें ax² + bx + c = 0 होता है। इसी पे कंपेयर करो। a का मान हमारा क्या है, a का मान 2 दिया गया है, b का मान -3 है, c का मान क्या है 5 है। अब हमें सॉल्व करना है तो लगाएंगे सूत्र b² - 4ac = 0। तो b का मान क्या है -3 है तो -3 रख दो। उसके बाद 4, a का मान क्या है 2 है, c का मान क्या है 5 = 0। इसका स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा। 4 दूना 8 5 40 = 0। इसको घटाओगे तो -31 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि -31 जो आया है 0 से भी छोटा हो गया। इसका मतलब माइनस में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा b² - 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड वाला लगाओ 3x² - 4√3x + 4 = 0। फिर यही कंपेयर करने के लिए सवाल लगाओ। तो हम लगाएंगे ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करेंगे तो a का मान 3 आ जाएगा, अब b का मान आ जाएगा -4√3 और c का मान आ जाएगा 4। अब हमें सॉल्व करना है तो देखो, तो लगाएंगे फिर वो b² - 4ac = 0। तो b का मान -4√3 रख दो, -4, a का मान दिया गया 3, c का मान 4 दिया = 0। अब इसको स्क्वायर करो तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 3 48 हो गया डायरेक्ट। उसके बाद 4 3 12 चौक 48 = 0। अब 0 बराबर 0 आ रहा है तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखाए हुए थे। देख लो, अगर हमारा मान b² - 4ac = 0 दोनों मूल बराबर होते हैं, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसके लिए मूल बराबर होंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर में मूल बराबर होंगे। अब तीसरा सवाल देख लो, तीसरा वाला सवाल दिया गया है, तीसरा भी देख लो। तीसरा वाला सवाल देखो 2x²
-6x+3 = 0। देखो सवाल तीसरा वाला है 2x² - 6x+3, इसको भी सॉल्व करना है हमें। तो देखो वही स्ट्रक्चर लगाएंगे ax² + bx + c = 0। तो a का मान यहाँ पर 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करो तो लगाएंगे फिर b² - 4ac = 0। तो यहाँ b का मान -6 है तो -6 रख दो, a का मान दिया है 2, c का मान 3 दिया इक्वल 0। इसका 6 छंग 36 हो जाएगा, 2 बार माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 4 दूना 8 = 24 = 0। घटाओगे 12 आ जाएगा इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, 12 0 से बड़ा है, इसलिए b² - 4ac > 0। इसका मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, क्योंकि b का 0 से बड़ा मान आ रहा है। ये क्या हो गया, ऐसे हो रहा है। यहाँ दिखा सकते हो आंसर में कि मूल वास्तविक होगा। अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखो। सेकेंड टाइप में दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो पहला वाला क्वेश्चन के लिए देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहला दिया है क्वेश्चन दूसरे का, पहला क्वेश्चन दिया 2x² + kx + 3 = 0 है। तो हमें सॉल्व करना है कि एक मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात ही करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए यही सूत्र लगाएंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ax² + bx + c = 0। तो कैसे मान निकाला जाता है, a का मान जब क्या है 2 है, b के जगह पे k दिया गया है, k फॉर काइट वाला, इसीलिए इस k का मान ज्ञात ही करना है। उसके बाद c का मान दिया है 3। तो सॉल्व करना है, अगर मूल बराबर है तो सूत्र लगाता है b² - 4ac = 0। तो b का मान क्या है, यहाँ पर k है तो k के स्क्वायर कर दो, 4 a के जगह क्या है 2, c के जगह क्या है 3 है इक्वल 0। तो इसका k² हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24 = 0। अब k² बराबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर हम k का मान निकालेंगे तो ±√24, क्योंकि ये पूर्णतः क्या स्क्वायर नहीं बन पा रहा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। यही हमारा k का मान हो गया। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसका भी सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन लिखो कि x - 2, फिर उसके बाद दिया गया है +6 + 6 = 0। अब देखो क्वेश्चन यही था दूसरे का, इसमें भी k का मान निकालना है। तो ऐसे तो आप याद नहीं, पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे। तो हम kx² हो जाएगा -2kx + 6 = 0। अब हमारा स्ट्रक्चर ax² + bx + c = 0 के रूप में दिख रहा है। अब a का मान k हो गया, b का मान -2 हो गया, c का मान 6 हो गया। तो हमारा मान निकल करके आ गया। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर मूल बराबर है तो b² - 4ac = 0 कर दो। फिर उसके बाद b के जगह पे -2 दिया गया है, इसको b के जगह पर रख दो। -4 a की जगह क्या है k है, b की जगह क्या है 6 = 0। इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 बार आए प्लस हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा = 0। चाहे आप इसको भेज दो या इसको, तो 4 को हम इधर रहने देते हैं, 24 को हम उधर पक्षांतर करें प्लस हो जाएगा। अब k का मान निकालना है, k बराबर अगर ये हम मल्टीप्लाई है वहाँ भाग में हो जाएगा, तो 4/24 हो जाएगा, 4 छंग 24। तो k का मान हमारा क्या निकल करके आया, k बराबर 1/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद अब यहाँ आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल इतना है, तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो तीसरा वाला सवाल है संभव करना, मतलब बता रहा है, तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। तो मान लेना, माना चौड़ाई x मीटर, ये जान लेना कि
लंबाई चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा अधिक होता है, अधिक ही होता है। तो लंबाई बराबर 2 गुना तो 2x हो गया, 2x मीटर। क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल के लिए लगाएंगे सवाल। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी भी मान सकते हो, इक्वल 800 दिया गया है। तो लंबाई कितना तुम्हारा 2x गुणे x बराबर 800, 2 से कट गया 400 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो x का मान कितना है 20 आया। तो हम चौड़ाई को माने हैं क्या तो यह यहाँ पे आ गया कितना 20 मीटर। लंबाई को क्या माने हैं 2x, तो 2x बराबर रख देंगे 20 गुणे 2 बराबर 40। तो आंसर में लिख सकते हो हाँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है, तो बनाना लिख सकते हो हाँ, बनाना संभव है। बनाना, या लिख सकते हो हाँ, बनाना संभव है। और इसका आंसर चौड़ाई 20 मीटर होगा और लंबाई 40 मीटर।